तो भाई खुलेआम धमकी दे दी बंदे ने सलमान खान को। कमाल हो रहा है, जेल में बैठ के सीधी धमकी दे दी, अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे, सरकार गई अपनी ऐसे तैसे करवाने, हम नहीं मानेंगे कुछ कोर्ट काट। कमाल है यार। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका एक बार फिर तरुण रिएक्ट्स चैनल पे। तो भाई आज का इंटरव्यू सबसे अलग होने वाला है, ऐसा इंटरव्यू आपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, क्योंकि ये इंटरव्यू जो हुआ है वो हुआ है एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल से। सच में भाई, लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, जो कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जो मेन आरोपी है, इस पे ही नाम लगाया जा रहा है। तो भाई उसने काफ़ी बड़े खुलासे किए हैं कि उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों की और कैसे कैसे सारी प्लानिंग हुई जेल में बैठ के। ये बंदा 9 साल से जेल में है, तिहाड़ जेल में, जो कि दिल्ली में है। और कैसे कैसे सब कुछ हुआ, कैसे इसको फ़ोन मिला, कैसे ये यार, मतलब अजीब सा लग रहा है सुन के भी कि जेल में बैठ के उसके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन, नेट यूज़ कर रहा है और वो लाइव एबीपी न्यूज़ पे इंटरव्यू दे रहा है अपना। शॉकिंग है एकदम। और उसने सलमान खान को जो धमकी दी थी जोधपुर में, उसके बारे में भी उसने काफ़ी खुलासे किए हैं। उसने क्या कि सलमान खान से वो क्यों चिढ़ा बैठा है, क्या दुश्मनी है। तो भाई काफ़ी मज़ेदार इंटरव्यू है। पूरा इंटरव्यू 1 घंटा 10 मिनट का है मेरे ख्याल से, लेकिन मैं कुछ क्लिप्स लाया हूँ जो मेन है। और अगर आपको पूरा इंटरव्यू देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल रखा है, आप उस पर जाके देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए भाई सीधा चलते हैं मेन वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि गोल्डी और आपको सिद्धू मूसेवाला से ये प्रॉब्लम थी कि एक गुरलाल का मर्डर हुआ, एक विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर हुआ, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। जी। आपको ये क्यों लगता है कि सिद्धू मूसेवाला किसी दूसरे या आपके राइवल गैंग से मिला हुआ था? आपके पास ऐसी क्या एविडेंस आ गई जेल में, आपको क्या सपना आ गया जिससे आपको लगा कि भाई यही सब कुछ करवा रहा है? हमने हमारे एंटियों ने सर कभी ये वीडियो कॉल करता था तो हमें जेल में बता देते थे लड़के कि भाई उनसे बात हो रही है उसकी। और बाकी इसके मैनेजर का भी रोल आ गया था, उसकी रियाकी करवाई उसके मैनेजर ने, गाड़ी में शूटरों को लेके आया था सर, वहां रुकवाया एक दिन, अगले दिन सुबह गाड़ी में लेके गया जब वहां इंसिडेंट हुआ विक्की मिडो के। लेकिन विक्की तो ना सिंगर था ना गैंगस्टर था, उसको मरवा के क्या फायदा मिला? मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है। नहीं सर, मरवा के तो इसको क्या है, ये हमारे जो खिलाफत में गैंग्स थे उनको मजबूत करना चाहता था सर। हमारे खिलाफ का एक गैंगस्टर था सर, 20 एक केस थे उस पे, तो उसका मर्डर हो गया था 2 दिन पहले। तो ये रिएक्शन में कोई हमारा मतलब नुकसान करना चाहते थे। विक्की भाई तो जी नेता आदमी था, उसका किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं। इनकी तो खुद सिफारिश करते थे सर वो, जो ये बाद में जिम्मेवारी लेते घूम रहे हैं जी, इनकी तो खुद सिफारिश किया करते थे इनके पीछे थाने में। और उस जो ये लक्की लड़का है उसको सोई पार्टी भी इन्होंने खुद ही ज्वाइन करवाई थी। तो ये कोई बात ही नहीं थी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था जी कि उनका ऐसा ये स्टेप उठा देंगे। हमारे कोई, हम क्रिमिनल हैं, हमारे साथ के कोई क्रिमिनल हैं तो उनपे हम सोच सकते हैं कि सर हाँ कोई रिएक्शन में मर्डर हो। तो इनका तो ना गुरलाल का कोई लेना देना था सर, बॉडी बिल्डिंग करता था वो, तो आप देख उसका पता करवा लीजिए चाहे। वो तो बॉडी बिल्डिंग करता था सर, कभी उसको एक केस भी नहीं दर्ज हुआ उस पे, विक्की भाई पे नहीं, कभी वो एक चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी में मेरे फिरौती। साथ एक केस हुआ था। वो चंडीगढ़ में फिरौती लेता था डिस्को थिक वालों से। वो तो सर केस हो जाता, कोई लेता होगा तो। मैंने तो आपकी इंटेरोगेशन भी पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि हाँ भाई डिस्क वालों से पैसे लेता था, इकट्ठे करता था, कोरोना आ गया फिर तो उसने पैसे का धंधा रुक गया उसका। तो उसको मारा क्यों फिर? हम तो अपने साथ वाला नहीं मरने देते जाते थे, अब यही बता सकते हैं क्यों मारा जी उसको। हम तो बचा के रखना चाहते थे। आपका जितना बड़ा नाम है बाहर, आप तो बड़ी शराफत से पेश आ रहे हो। नाम का तो पता नहीं सर, अब इतना बाहर क्या चल रहा है क्या है, कभी बाहर की दुनिया अभी काफी समय हो गया सर देखी नहीं। पहले यूनिवर्सिटी में था, हॉस्टल में था, अब जेल ही हॉस्टल ही है जी मेरे लिए तो। यही है तब से, कोई और सोशल लाइफ तो कभी जी नहीं है। बाहर क्या चल रहा है इतनी नॉलेज नहीं है। जेल से सब कुछ तो आप बाहर कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। अगर पूरे सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस की अगर हम देखें तो उसमें सारी प्लानिंग ही फोन पर हुई। मैं तो बड़ा हैरान था कि आपके पास फोन कैसे अंदर चला गया। मुझे क्या पता था कि आप मुझे भी कभी संपर्क कर लेंगे। आधुनिक जमाना है ना सर, सारी चीजें आजकल ऑनलाइन ही हुआ करती हैं। लेकिन ये ऑनलाइन की सुविधा आपको उपलब्ध होना मुझे बड़ा हैरान कर देने वाली लगती है। आपको नहीं लगता कि अगर आपको टेक्नोलॉजी से दूर कर दिया जाए तो आधा अपराध शायद ना हो पाए? शायद सर आप बुद्धिजीवी हैं, आपको ज्यादा इस चीज की नॉलेज होगी सर। हम तो अपने क्या कर सकते हैं, आप अपने कोई काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो उस चीज का सोचेंगे ना सर। अगर हमें कैसे रोकना चाहिए वो तो आप सोच सकते लेकिन फिर भी अगर वोट नहीं डली तब भी ऐसे थोड़ा होता है लॉरेंस की किसी को गोली मार दो, ग्रेनेड अटैक कर दो हैं। उस नहीं पे। सर,
बात ही नहीं कर रहा सर कि हमने वोटों के चक्कर में गोली मारी है सर। हमने तो कहा हमारे हमें अपने भाइयों के दर्द था, और जो मेरे भाई बाहर थे उन्होंने रिएक्शन में किया होगा सर। मेरे को तो सर पता ही इसके मरने के बाद मर गया। सिद्धू मूसेवाला को कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो आपको प्रॉब्लम होगी कि अभी अगर एमएलए बन गया बाई चांस, तो फिर आपके मन में जो चल रहा था गुरलाल बराड़ मर्डर केस के बाद या विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस के बाद, तो आपको लग रहा होगा कि वो चीज आप नहीं कर पाओगे अगर लीडर बन गया तो। ये लीडर बन ही गया था। लीडर तो ये एमएलए से ज्यादा तो गनमैन थे। इसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, 4-5 का पिस्टल ही अपने पास रखता था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रखता था। तो लीडर तो था ही है सर, ऐसी कोई बात नहीं कि लीडर नहीं था। चाहे हमारा कोई भाई ना हमारा हो, चाहे कोई भी कैसा हो, जो आम आदमी भी हो, कोई बिना गनमैन में, हमने किसी को टारगेट नहीं। अगर हमारा किसी ने मारा तो वो जितना मर्जी तगड़े ओहदे पे हो, कोई कितना मर्जी तगड़ा नेता हो सर, ये चीजें नहीं होती बर्दाश्त किसी से भी। कोई आम आदमी भी होगा उससे भी बर्दाश्त नहीं होगी। कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके आदमी अपने मतलब सोचन शक्ति से सर ऊपर चला जाता है। उस टाइम कुछ सोच समझ नहीं आता उसके। कानून पे तो आपको यकीन ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारे भाइयों का जो है वो कानून ने जो है वो कोई इंसाफ नहीं दिया। नहीं सर, यकीन उस टाइम गवर्नमेंट ऐसी थी सर, इसके इन्फ्लुएंस में थे सीएम उस टाइम, और बड़े जो मंत्री थे कांग्रेस के उस टाइम वो इसके हक में थे, और वो दूसरी गैंग इसके मतलब उनका ये सरगना बना हुआ था, आका बना हुआ था। तो उस टाइम सरकारें ऐसी थी, और इसके मतलब लिंक लाए जिन्होंने सरकारों में टॉप मोस्ट जो अधिकारी हैं, ये सीएम मिनिस्टर्स, तो उनके साथ थे। तो हमें कहाँ है न्याय मिल सकता था। ये आपका वहम भी तो हो सकता है। हो सकता होगा सर, पर हमें अपने हिसाब से तो हम सही हैं। आपके लोगों ने ये प्लानिंग कैसे की कि ग्रेनेड भी मारना है? मतलब ग्रेनेड तक वो साथ लेके आए थे। अभी बात नहीं हो पा रही सर उनसे बाहर, गोल्डी से भी नहीं हो पा रही, और कोई भी बाहर है तो मेरी बात नहीं हो पा रही। शायद वो मेरे से संपर्क नहीं कर रहे अभी। कभी बात होगी तो पता लगेगा सर उन्होंने ये शायद प्लानिंग की है, तो मेरे को भी उस चीज का पता नहीं सर। आपने कहा कि सिद्धू मूसेवाला तो अपने गांव से ही हार गया था, लेकिन दूसरी तरफ आप सलमान खान से भी मैंने देखा कि आपको नफरत है, आप चिढ़े हुए हैं उनसे। तो उनको तो इतना बड़ा समाज का तबका फॉलो करता है उनको, उनके पीछे तो इतने सारी फैन फॉलोइंग है, तो बावजूद उसके फिर मन में एक चीज पाल के बैठे हैं उनके खिलाफ। हम सम्मान चाहते हैं सर, जो उनकी वजह से हमें नीचा देखना पड़ा उसका सम्मान चाहते हैं, और कुछ। अच्छा, सलमान खान को आपने धमकी दी? जी सर। क्यों दी, क्या वजह थी? अब उन्होंने तो कोई आदमी नहीं मारा आपका। नहीं सर, मैंने अपने विचार रखे थे वहां पे, जब मैं जोधपुर किसी मर्डर केस में मेरे को नॉमिनेट किया था सर। जब मैंने कहा था, वो मेरे से बारी बारी यही चीजें पूछ रहे थे कि तुमने अपराध किया। मैंने उनको यही कहा था, स्टूडेंट लाइफ में केस हुए थे, मेरे कोई अपराध नहीं है, तो मेरे को अंदर से नॉमिनेट किया जा रहा है। तो भाई कभी मैंने ये दिल की बात बताई, कभी अपराध करना हुआ तो वो करेंगे सर। हमारी कम्युनिटी में बहुत गुस्सा है उनके प्रति, कभी हमारे समाज को इन्होंने बहुत नीचा दिखाया है कि भाई इन पे केस चला, इन्होंने हमारे समाज से कभी माफी नहीं मांगी। 20-25 साल केस चला इनके ऊपर। हमारे हम अपने एरिया में जीव हत्या नहीं करने देते, हरे वृक्ष नहीं काटने देते। तो इन्होंने वहां जीव हमारे एरिया में आके, जो जहाँ बिश्नोई कम्युनिटी डोमिनेट ज्यादा थी, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन थी, वहां आके इन्होंने शिकार किया। तो हमारे कम्युनिटी में गुस्सा था, तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से माफी मांगे। इन्होंने हमें थोड़ा नीचा दिखाया, तो हम बचपन से इसके खिलाफ मन में है सर। कभी हुआ तो सर प्रयास करेंगे इसको इसी के हिसाब में जवाब देने का सर। इसका मतलब धमकी भी अभी आपने भेजी थी, वो चिट्ठी जो अभी कुछ टाइम पहले मिली है उन्हें? नहीं सर, चिट्ठी नहीं भेजी सर। मेरे को नहीं पता था, मैं रिमांड पे था उस टाइम। मेरे को उसने बॉम्बे पुलिस पूछताछ करने आई थी। मैंने उनको भी कहा था कि मैंने इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, हमें कोई पता नहीं था। मैं तो उस टाइम इस सिद्धू वाले केस में सर मैं कस्टडी में था दिल्ली पुलिस की, मेरे को पता भी नहीं था ये तो। और नाम नहीं भेजी सर। हमको देंगे तो सर ठोस ठोस जवाब देंगे। अगर हमारे कम्युनिटीज को माफ कर देती है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या ठोस जवाब देने की बात कर रहे हैं सलमान खान को? सर अगर हमारी कम्युनिटी ने माफ नहीं किया तो सर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे सर। हम कोर्ट पे या किसी और पे निर्भर नहीं रहेंगे सर। क्या चाहते हैं आप, वो क्या करें आपकी कम्युनिटी से? और आपकी कम्युनिटी को क्या मतलब सिर्फ हिरण के शिकार को लेके गुस्सा है? जी सर। किस तरह से माफी चाहते हैं आप उनसे? हमारे मंदिर में सर मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर से आगे सर नोखा तहसील में हमारा मंदिर पड़ता है सर। वहाँ हमारे कम्युनिटी से आके उस मंदिर में माफी मांगी। और अगर मान लीजिए कि वो ना माफी मांगना चाहे, वो कहे मैंने उसके लिए कोर्ट कचहरी सब जो है वो जो होता मेरे लिए मैं जेल में भी रह लिया, तो सर हम इसका इनकार तोड़ेंगे कभी। यानी आप धमकी दे रहे हैं? नहीं सर, धमकी नहीं दे रहे सर। नहीं, ये तो धमकी हुई ना, जैसे आप बोल रहे हैं। किसी से नहीं, धमकी नहीं दे रहे सर। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माफी मांग लो हमारी कम्युनिटी से। क्या आपने पहले भी माफी मांगने के लिए कहा उनको, या आपकी कम्युनिटी के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा?
मेरे को नहीं नॉलेज सर इसकी। मैं कोई अपने कम्युनिटी को कोई बड़ा नेता को ना जानता हूँ ना कभी बात होती है। तो भाई खुलेआम धमकी दे दी बंदे ने सलमान खान को। कमाल हो रहा है, जेल में बैठ के सीधी धमकी दे दी, अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे, सरकार गई अपनी ऐसी तैसी करवाने, हम नहीं मानेंगे कुछ कोर्ट कार्ड। कमाल है यार। मैं तो अभी भी मतलब सर चकरा रहा है, ये जेल में ये चीज़ें अवेलेबल कैसे हैं। अब ये सोचो ना, जेल के अधिकारी मिले होंगे इससे। और भाई ये 9 साल से जेल में है, उम्र क्या है इसकी, सिर्फ 30 साल है। इतनी कम उम्र में इतना नाम बना रखा है इसने उल्टी सीधी चीज़ों में। और जहाँ तक है भाई सिद्धू मूसेवाले की बात, भाई मेरा पर्सनल फेवरेट था वो, चाहे वो नेचर में कैसा ही था, कुछ भी था, उसके गाने फेमस क्यों हुआ है वो, उसके गानों की वजह से हुआ। तो भाई बात यही है कि जो हुआ बुरा हुआ। मैं तो अभी भी मतलब सर चकरा रहा है, ये जेल में ये चीज़ें अवेलेबल कैसे हैं। अब ये सोचो ना, जेल के अधिकारी मिले होंगे इससे। और भाई ये 9 साल से जेल में है, उम्र क्या है इसकी, सिर्फ 30 साल है। इतनी कम उम्र में इतना नाम बना रखा है इसने उल्टी सीधी चीज़ों में। और जहाँ तक है भाई सिद्धू मूसेवाले की बात, भाई मेरा पर्सनल फेवरेट था वो, चाहे वो नेचर में कैसा ही था, कुछ भी था, उसके गाने फेमस क्यों हुआ है वो, उसके गानों की वजह से हुआ। तो भाई बात यही है कि जो हुआ बुरा हुआ, और इस बंदे ने अपनी जस्टिफिकेशन दे दी। तो मुझे तो सही नहीं लगा कि ये तो यार अभी ही दे रहा है, साफ साफ बोल रहा है कि हम अपनी तरफ से देखेंगे, फिर माफ़ी नहीं मांगेगा तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पूरा इंटरव्यू देखना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाओ देखो। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना भाई, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।